एक अमीर आदमी किसी गांव में गया जहां उसने एक नाविक को एक पेड़ की छाया के नीचे झपकी लेते हुए देखा। वह एक खुशनुमा सुबह थी। सूरज उग रहा था, ठंडी हवा चल रही थी और नाविक आराम कर रहा था। अमीर आदमी अचंभित रह गया। उसने नाविक को जगाते हुए कहा, अरे, तुम सुबह सुबह सो रहे हो। पैसे कमाने के लिए अपनी नाव क्यों नहीं चलाते? नाविक ने धीरे से आंखें खोलीं और पूछा, क्यों, क्या हुआ? इस प्रश्न से धनवान और भी अचंभित हुआ। क्यों, क्या हुआ? अरे, उठो और नौकायन करके कुछ पैसे कमाओ। नाविक हंसा और फिर पूछा, क्यों? धनवान ने कहा, अरे, पैसा कमाने का यही सही समय है। अभी जितना हो सके उतना पैसा कमाओ ताकि भविष्य में तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत न पड़े और तुम आराम से रह सको। नाविक ने आंखें बंद कर लीं और बोला, अब मैं आराम से रह रहा हूं। ओशो के विचार। याद रखें, समझदार व्यक्ति को अभी इसी वक्त ही खुशी मिलती है। उसका स्वर्ग कहीं दूर आकाश के उस पार या भविष्य में नहीं है। इसका स्वर्ग यहीं वर्तमान में है। वह अभी खुशी के पल्लों का आनंद लेता है। वह इसे भविष्य के लिए नहीं टालता, क्योंकि कल किसने देखा है, दो दोस्त जंगल में खो गए। घना जंगल था, खूंखार जानवर और घना अंधेरा था। एक दार्शनिक था और दूसरा अध्यात्मवादी, एक संशयवादी और दूसरा आस्तिक। अचानक तूफान आ गया। गरज और मूसलाधार बारिश होने लगी। दार्शनिक ने आकाश की ओर देखा। बिजली की गड़गड़ाहट और बारिश को देखकर वह सोच रहा था कि यह क्या हो रहा है, ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है। विचारों के भंवर में वह अक्सर रास्ता भटक जाता था। आस्तिक व्यक्ति सड़क की ओर देखता रहता है। जब भी बिजली चमकती तो वह आगे का रास्ता देख लेता और मंजिल की ओर बढ़ जाता। ओशो के विचार। तुम तो और भी भयानक जंगल में भटक गए हो। तुम्हारे चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ है। बिजली के बीच से रास्ता ढूंढते रहो, उस रास्ते पर चलते रहो। कर्म करो, सोचने से काम नहीं चलेगा, कर्म से मदद मिलेगी, क्योंकि मन में विचार चलता रहता है। मंजिल तक कर्म से पहुंचा जाता है, विचार से नहीं। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए हमें सपोर्ट करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।